सभी को मेरा नमस्कार। आज है 30 मई, तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का पार्ट कौन-सा? पार्ट है 175। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले हम दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि दिवस से क्वेश्चन कहीं आने लगे हैं। आज का जो दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि इससे रिलेटेड परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो आज है 30 मई। आज ही के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। 30 मई को आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस। अच्छा, हिंदी पत्रकारिता दिवस की बात हो रही है तो इससे देखिए रिलेटिव क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उद्दंड तो उद्दंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, जो कोलकाता पहले नाम था कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन ये कैसे बनेगा? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, जो कहाँ प्रकाशित हुआ था? जो कोलकाता, यानी कि उस समय का नाम क्या था? कलकत्ता। कलकत्ता में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। अच्छा, इसकी डेट पूछ लेता है कि डेट कब है? तो इसकी डेट थी 30 मई 1826 को। प्रकाशन प्रकाशन किसने किया था? पंडित जुगल किशोर ने। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो आपका उद्दंड मानदंड एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे पंडित जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था और ये कहाँ? कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को। तो पता आपको रहना चाहिए उद्दंड मार्तंड के बारे में, हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना? ये महत्वपूर्ण है। जो आपका यूसीसी बिल मतलब समान जो नागरिक संहिता है, यूसीसी बिल पास करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना? त्रिपुरा। सॉरी, कौन सा बना? असम बना है। कौन सा बना है? असम बना है ये यूसीसी बिल पास करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? असम। यानी कि अब तक 3 राज्यों ने यूसीसी बिल पास कर चुके। सबसे पहले उत्तराखंड, गुजरात, अब असम बन गया है। तो यूसीसी पास करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? असम। तो 3 राज्य याद रखिएगा कौन-कौन से हो गए? सबसे पहले करा था उत्तराखंड ने, उसके बाद करा गुजरात ने, अब किसने किया है? अब किया असम ने। अब देखिए असम के बारे में समझते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्व हो सकता है। सबसे पहले असम की कैपिटल पढ़ेंगे दिसपुर है, सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 26। शीर्ष है चाय। चाय असम को सबसे ज्यादा पसंद किसे है? असम को। तो असम की क्या बढ़िया है? चाय। तो चाय के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? असम। तो चाय समझ ली फेमस। एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है असम, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। यानी काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा है जो फेमस है। क्वेश्चन पूछा कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो असम में। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। इतना आपको असम के बारे में पता होना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण लगाइए। 29 मई 2026 को किस देश ने अपना 19वां गणतंत्र दिवस मनाया? मतलब जो अभी आपका 29 मई कल बीती है, 29 मई को किस देश ने अपना 19वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल ने 29 मई को अपना 19वां गणतंत्र दिवस मनाया। क्वेश्चन ये कैसे बनेगा कि 29 मई को किस देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो अपना पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल 29 मई को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। तो देखिए नेपाल की हम बात करते हैं परीक्षा जैसे नेपाल से क्या कर सकता है? सबसे पहले कैपिटल करेंसी, उसके पीएम, दूसरा परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं वो ही समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे नेपाल, इसका उत्तर होगा कैपिटल काठमांडू, करेंसी है नेपाली रूपी, पीएम है बालेन शाह, बहुत ही चर्चा में मतलब रहे हैं अभी बालेन शाह। इनकी पार्टी को बहुत अच्छा बहुमत मिला था तो बालेन शाह पीएम बने हैं। नेपाल की कीमा रीता शेरपा जो 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई है, दुनिया की पहली महिला, पहले पहले फीमेल मतलब मेल है। ये कौन है? ये मेल है, फीमेल नहीं है। मतलब नाम से पता चला कीमा रीता शेरपा लगेगा, फीमेल नहीं। कीमा रीता शेरपा ने कितने माउंट एवरेस्ट पर अब तक 32 बार चढ़ाई कर चुके हैं। ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें माउंट एवरेस्ट पर अब तक 32 बार चढ़ाई कर चुके हैं। मतलब इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड मतलब तोड़ा। जैसे अभी तक 31 बार किया था, अब इन्होंने 32 बार कर लिया है। अच्छा, महिला वर्ग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कीमा रीता शेरपा तो पुरुष वर्ग में 32 बार है। महिला वर्ग कौन है जिसने 10 बार
मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, उसका आपको नाम बताना है। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक 10 बार चढ़ाई करने वाली महिला का नाम क्या है, कमेंट में आपको बताना है। त्योहार मनाया जाता है यामारी त्योहार, और तिहाड़ त्योहार कहाँ मनाया जाता है आपका नेपाल में। भूमिका श्रेष्ठ ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी, मतलब भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी। क्वेश्चन है कि कैसे बनेगा कि नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद कौन बनी है, तो भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। तो पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद कौन है, भूमिका श्रेष्ठ। कहाँ की है, नेपाल की। सविता भंडारी फर्स्ट महिला अटॉर्नी जनरल, मतलब पहली महिला अटॉर्नी जनरल नेपाल की कौन बनी है, ये बनी सविता भंडारी। राष्ट्रीय पक्षी का हिमालयन मोनाल, हिमालयन मोनाल कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, अपने पड़ोसी देश नेपाल का हिमालयन मोनाल राष्ट्रीय पक्षी है। अच्छा, अपने देश भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, भारत के किस राज्य का राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। तो इतना आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। किसने लॉन्च किया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेषों को किस देश में भेजा जाएगा, मतलब जो सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेष है किस देश में भेजा जाएगा, तो एक देश है आपका मंगोलिया, मंगोलिया भेजा जाएगा। मंगोलिया कैपिटल है उड़ान बाटा, करेंसी है मंगोलिया टगरिक। नेक्स्ट है, हाल ही में ज्योतिराज सिंधिया ने किस राज्य में 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइन एप्पल लॉन्च किया, मतलब 236, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया जी, उन्होंने 236 करोड़ का पाइन एप्पल लॉन्च किया है, तो किस राज्य में लॉन्च किया है, तो ये त्रिपुरा राज्य में लॉन्च किया। अब त्रिपुरा राज्य की बात करते हैं। त्रिपुरा देखिए परीक्षा दृष्टि से क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें। कैपिटल है अगरतला, सीएम मानिक शाह, सीएम पता चला गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी, लोकसभा की सीटें मात्र 2 है, राष्ट्रसभा की 1 है, विधानसभा की 60 है। त्रिपुरा राज्य में ईदम जानिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। और त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 को, मतलब 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य बना। तो क्वेश्चन बनता है त्रिपुरा राज्य कब बना, डेट पूछ लेता, मेघ पूछ लेता कि राज्य पूछ लेगा उसकी डेट पूछ लेगा। तो त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ, 21 जनवरी 1972। अच्छा, जो आपका पाइन एप्पल है इसको क्या चाहिए, जीआई टैग भी मिल चुका है, तो जीआई टैग भी मिल चुका है। कहाँ का ये त्रिपुरा राज्य का, तो इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया, तो एक देश पड़ता है आपका कौन सा, इजराइल। इजराइल को किया है। इजरायली कैपिटल जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकिल। और सबसे महत्वपूर्ण, इजराइल की संसद का जो सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल, जो किसको मिला, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी को मिला है। महत्वपूर्ण सम्मान है स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल, पीएम मोदी जी को मिला है। और इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेशन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे कैसे क्वेश्चन है, पीएम मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेशन। क्वेश्चन ही कैसे पूछा जाएगा कि इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो नेसेड। नेसेड इजराइल की संसद का नाम है, और इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी जी के लिए मिल चुका है। तो इजराइल की संसद का नाम नेसेड। तो आपका जो सिलेबस है, जैसे करंट अफेयर्स का जैसे 8 क्वेश्चन हो गए, तो इनसे देखिए रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें कई चीजें जैसे आप ऐड करनी, जैसे नदियां भी इसमें ऐड करने लगे हैं। साथ ही इसमें परीक्षा दृष्टि से इसमें कौन और क्या चीजें महत्व हो सकती है, वो भी हम आने वाले समय में इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमारी शाम को इवनिंग में आपकी पुलिस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हमने स्टार्ट करती है, उसे आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।